12 बजे की बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से कर रहे हैं। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। भोपाल से लेकर इंदौर और ग्वालियर तक कमलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने मंत्रियों के साथ मौन उपवास किया। शिवराज सिंह चौहान का मौन उपवास सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। ये उपवास अब से बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मौन धारण कर लिया है। दरअसल कमलनाथ ने डाबरा उपचुनाव में रैली में बोलते हुए अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ दिया। कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इमरती देवी को एक ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया जो कि अपने आप में बहुत उचित नहीं है, आइटम। कमलनाथ ने ठहाके लगाते हुए जिस अंदाज में इस बयान को दिया उससे साफ पता चलता है कि महिलाओं के प्रति उनके दिल में कितनी इज्जत या सम्मान है। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पूरे मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और इन विधानसभा सीटों को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक इन सीटों पर ज्यादातर उपलब्ध हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ इन सीटों पर फतह हासिल करना चाहती है। इमरती देवी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो ये तस्वीर आप और अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, जिस तरह से अब राजनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है, अब आगे क्या होता आपको दिखाई दे रहा है? क्या आज पूरे दिन भर कमलनाथ के बयान पर ही भारतीय जनता पार्टी चढ़ाई करते रहेगी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी को एक ट्रम्प कार्ड मिला है इस पूरे 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, कमलनाथ के सेल्फ गोल द्वारा एक उन्हीं की सरकार में जब 15 महीने की सरकार थी, महिला बाल विकास मंत्री थी इमरती देवी, उन्हीं की सरकार की मंत्री थी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आती है। बीजेपी में आने के बाद इस तरीके का बयान जो है वो सेल्फ गोल से कम नहीं है। उस सेल्फ गोल को भुनाने में बीजेपी को 1 मिनट की भी देरी नहीं लगी। आप बीजेपी की इस पूरी प्लानिंग सोचिए, चूंकि बीजेपी को कमबैक करना है, वापस उन 28 सीटों में से उन दलित सीटों पर सीधे नजरें हैं जिनमें से वो पिछला चुनाव हारी थी। 16 सीटें जो अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें, 7 आदिवासी सीटें हैं, उन सीटों पर मेन नजर थी। और ऐसे में एक दलित जो मंत्री है उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के चलते इस तरीके का दृश्य जो है वो साफ तौर पर यहां जो नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान लगातार 2 घंटे से धरने पर बैठे और कुछ ही क्षणों में 12 बजे का समय दिया गया था, कुछ ही क्षणों में यह धरना समाप्त होगा। तमाम जो उनके कार्यक्रम थे पहले से नियत थे, चाहे उनके हो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के, तमाम जगह उन्हें राजनीतिक सभाएं करनी थी। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हाथ में आते ही शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम भाजपा ने ये बिल्कुल ठान लिया कि ये वो मुद्दा है जिसमें कमलनाथ को कॉर्नर करना है, तमाम उस कांग्रेस को कॉर्नर करना है जो महिला मुद्दों की बात करती है। हाथरस की घटनाओं पर तमाम नेता चले आते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम भाजपा का जो धरना है वो खत्म हो चुका है और शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्रियों की भीड़ है और 2 घंटे का ये मौन उपवास इसलिए रखा गया था कि जिस तरीके से जो अपमानजनक बयान दिया गया था कमलनाथ द्वारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अब शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं बोलना शुरू कर चुके हैं। हम देवी के उपासक हैं, लेकिन हम मातृशक्ति के भी उपासक हैं। माँ, बहन और बेटी भारत और मध्य प्रदेश की माटी पर हमेशा मान और सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। नवरात्रि उन बेटियों की पूजा करते हैं, वो हमारे लिए देवियां हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसी नवरात्रि में देश की धरती पर जहाँ कहा जाता है कि शस्त्र देवता, माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। उसी पवित्र धरती पर
पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने हमारी बहन इमरती देवी जी के खिलाफ केवल राज्य सरकार की मंत्री नहीं, एक मजदूर परिवार में जन्म लेकर अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण के बल पर जो मंत्री के पद तक पहुंचे हैं, उनके मान और सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई। मैं बहुत व्यथित हूं, मन वेदना से भरा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली एक बहन के खिलाफ टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ मुंह से निकल गया हो। एक बार नहीं, 2 बार करते हैं। पहली बार उनके समर्थक जब वे टिप्पणी करते हैं तो अट्टहास, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। दोबारा फिर टिप्पणी होती है, और टिप्पणी करते समय कमलनाथ जी के चेहरे पर अफसोस नहीं है, आनंद के भाव है। वो मुस्कुरा रहे हैं, अट्टहास स्वयं भी कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, ये कौन सा संस्कार है? ये भारत की माटी ने तो नहीं दिए, ये भारत के सोच में भी सम्मिलित नहीं है। मुझे लगा कि जब हम ध्यान दिलाएंगे तब अफसोस होगा, शायद खेद प्रकट करेंगे, लेकिन बेशर्मी की हद हो गई। वो आइटम के अर्थ हमें समझा रहे हैं, और अब कह रहे हैं मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता सहज है, सरल है, भोली है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वो इन शब्दों के पीछे के मंतव्य को जानती है। वो आपकी कुटिल मानसिकता को पहचानती है। मुझे लगा कि कोई बयान आएगा, माफी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे, लेकिन निर्लज्जता पूर्वक उस बयान का, उस भाषण का, उस टिप्पणी का बचाव किया जा रहा है। अरे हमें गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज को नालायक कह दो, शिवराज को घुटना टेक कहो, शिवराज को कलाकार कहो, नारियल लेके घूमने वाला कहो, नंगा भूखा कहो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो वो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। एक बहन के सम्मान से नहीं खेला गया। नवरात्रि में करोड़ों करोड़ माताओं बहनों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई है, और यह मध्य प्रदेश की और देश की जनता सहन नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा हूं। मैं अंतर्मुखी होकर सोच रहा था कि ये देवी मां, इस कुत्सित मानसिकता में कब सुधार होगा। और मैं ये भी प्रार्थना कर रहा था कि मां इतनी शक्ति देना, मां, बहन और बेटियों के सम्मान से हम किसी को खेलने ना दें, और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को कुचल दें। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर गए, दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं।
लेकिन आज मैं मैडम सोनिया गांधी जी से सवाल करना चाहता हूं। मैडम, मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं महिला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो। क्या किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है? मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये टिप्पणी आपकी पार्टी के नेता ने की है, पूर्व मुख्यमंत्री ने की है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने की है, आपके नेता प्रतिपक्ष ने की है। आपकी पार्टी की आप अध्यक्ष, वो आपके नेता, क्या इस टिप्पणी से आप व्यथित नहीं है? क्या ये टिप्पणी माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं है? क्या अनुसूचित जाति की बहन के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी आप स्वीकार करेंगी? और क्या इसको आप बर्दाश्त करेंगी? क्या गरीब बहनों की कोई इज्जत नहीं होती? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम सोनिया गांधी जी, और अगर आपको लगता है कि टिप्पणी अमर्यादित है, गलत है, माता बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ है, तो आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी? क्या आप उन्हें कांग्रेस से निकालेंगे? क्या आप उन्हें पद से हटाएंगी? या इस निर्लज्ज नेता को अट्टहास करते हुए माताओं और बहनों की मान और सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए देख सकेंगी? फैसला आपको करना है। मैं एक पत्र आपको लिख रहा हूं, मेरी आवाज भी आप तक पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, और ना पहुंचा तो मेरा पत्र भी मैं पहुंचा रहा हूं। मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इस संकल्प के साथ हम इस मौन उपवास को समाप्त कर रहे हैं। मां, बहन और बेटियों का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है, और भारतीय जनता पार्टी और मेरी सरकार उस सम्मान को यथावत रखने में और बढ़ाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस अवसर पर मैं अपनी मातृशक्ति, अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरे लिए तो मेरी बहनों तुम ही देवियां हो। मिलकर हम कोशिश करेंगे कि फिर और कोई कमलनाथ ना हो जो इस तरह की टिप्पणियां करे, और माता बहन और बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लगातार काम करते रहें। जगत जननी मां हम ये शक्ति दे। आप सबको प्रणाम। तो अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। सोनिया गांधी इससे सवाल पूछ रहे थे कि कमलनाथ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि किस तरह से ये जो पूरी बात सामने निकल कर आई है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कमलनाथ ने कैसे इमरती देवी का एक चुनावी रैली में अपमान किया था। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? ये चटकारे लेकर कही गई बात कांग्रेस के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है, ये आज दिन भर आप देखते रहेंगे। लेकिन इसका प्रभाव उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, ये भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर।